हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 7th की संस्कृत, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको अष्टमा पाठ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह नाम से ही आप समझ चुके होंगे। ये पार्ट 8 है, जिसमें मैं आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताऊंगी। मैं ऐसे रीड करूंगी, उसके बाद में इसका मीनिंग समझाती जाऊंगी। आपको उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। यहाँ पे आपको उनका पिक्चर दिखाई दे रही है, मतलब उनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपको ध्यान देना है। छात्रः मतलब छात्रा मतलब जो बच्चे होते हैं स्कूल के, वो। और शिक्षकः मतलब शिक्षक और छात्र, मतलब स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो वार्तालाप मतलब बातचीत हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे बता रही हूँ मैं। छात्रा आचार्य नमस्कारः। छात्र जो होते हैं वो किसको, आचार्य मतलब अपने टीचर को नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। शिक्षिका उपविशन्तु सर्वा मतलब शिक्षक बोलते हैं सभी बैठ जाओ। कुलदीपः, कुलदीप नाम का एक बच्चा है, वो बोलता है आर्यः मतलब टीचर। पूर्व धर्म संरक्षकाणा वीर पुरुषाणा विवेकनाथ शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादिना विषये श्रुतं, किंतु गुरु गोविंद सिंह विषये न जानामि। कुलदीप जो है वो बोलता है ये आर्य मतलब टीचर पूर्व धर्म संस्कारों, वीर पुरुषों विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप आदि के विषय में तो सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में नहीं जानते हैं हम सब। प्रतापः, प्रताप नाम का एक बच्चा है, वो बोलता है महोदय मतलब टीचर से ही बोलता है सर, वयम गुरु गोविंद सिंह चरित्र ज्ञातुमिच्छाम। वो बोलता है कि सर, जो हम गुरु गोविंद सिंह के चरित्र को जानना चाहते हैं। विनीता श्रीमान तस्य चरित्रस्य की वैशिष्ट्यम। विनीता बोलती है उनके चरित्र की क्या विशेषताएं हैं। शिक्षक टीचर बोलते हैं गुरु गोविंद सिंहस्य शौर्य धैर्य त्यागः दूरदृष्टि सेव भावनाधिक विशिष्ट आशित अवलयात जनाना शक्ति जागृ जागरितुम् आत्मविश्वासने कार्य कुर्वाणः समाज संस्कृतुम् अखण्डताः स्थापितुं धर्मे निष्ठा अधिर्तुम् अनिषेध प्रयत्न कृतवान्। एषः सिखान गुरु धर्म गुरु आशित। शिक्षक बोलते हैं शौर्य धैर्य त्याग दूरदृष्टि सेवा भावना आदि गुरु गोविंद सिंह की विशेषताएं थी। उन्होंने बचपन से ही लोगों की शक्ति को जगाने के लिए आत्मविश्वास से कार्य किया। ये सिखों के धर्म गुरु थे। प्रताप बोलता है सिखा नाम की मतलब सिख का सिख किसका नाम था। शिक्षक कहा सिख धर्मानुयायीन सिखा यथा जैन धर्म तथा सिख धर्म भारते बहवः धर्मा विकासः प्राप्ता, अतः सर्वे धर्मा समानः। शिक्षक बोलते हैं सिख पथ पर चलने वाले सिख होते हैं, जैसे जैन पथ वैसे ही सिख पथ। भारत में बहुत से पंथों ने विकास प्राप्त किया है, इसलिए सभी पंथ समान हैं। कुलदीप की गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तक। कुलदीप बोलता है क्या गुरु गोविंद सिख पथ के प्रवर्तक हैं। शिक्षक गुरु नानक एवं सिख धर्मस्य प्रवर्तक स एव तेषाः प्रथम गुरु आसीत्। गुरु गोविंद सिंह तु दशम अंतिमस्य गुरु आसीत्। शिक्षक बोलते हैं मतलब टीचर जो है इनको कुलदीप को बताते हैं गुरु नानक ही सिख पथ के प्रवर्तक हैं, वे ही उनके प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। विनीता गुरु गोविंद जना है कदा, गुरु गोविंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। शिक्षक 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्भे तस्य जन्म पटनानगरे अभवत्। गुर्जरः तस्य माता महात्यागी समाजसेवा। गुरु तेज बहादुर तस्य पिता अस्मातां पिता एवं गुरु गोविंद सिंह अपि समाज सेवना निरत आसीत्। शिक्षक बोलते हैं 1966 ईसा में कार्तिक शुक्ल सप्तमी को पटना नगर के में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता गुजरी तथा महात्यागी समाज सेवा गुरु तेज बहादुर उनके पिता थे। पिता के समान ही गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा में लगे हुए थे। कुलदीप समाज सेवार्थ गुरु गोविंद की कर्तवान।
कुलदीप पूछता है कि समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद ने क्या किया। शिक्षकः तस्मिन् समये भारतीय संस्कृते विनाशकाय कृषकस्य मुगल शासकः औरंगजेबः शासनमासीत्। तदर्श्यस्तो दुष्ट शक्ति निग्रहितुः प्रजातु धर्मजागरण कृतवान्। पीड्यमानान् जनान् सिद्धान् रचितवान्। सामान्यजनः विचारेषु परिवर्तनवान्। आत्मविश्वास च जनितुं प्रोत्साहित दत्तवान्। देशहिताय आत्मरक्षणा च खड्गः धरन्तु इति आदिष्टवान्। शिक्षक बोलते हैं उस समय भारतीय संस्कृति का विनाशक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। उस स्थिति में दुष्ट शक्ति को दबाने के लिए प्रजा में धर्म का जागरण किया, पीड़ित जनता को संगठित किया, सामान्य जनों के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए आत्मविश्वास पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया, देश हित और आत्मरक्षा के लिए तलवार धारण करने का आदेश दिया। प्रतापः अधुना अपि सिक्खा खड़ग धरन्ति वा। प्रताप बोलता है अभी भी सिख तलवार रखते हैं। शिक्षक से पूछता है शिक्षका खालसा दीक्षा स्वीकृतः न केवलं खड्ग अपि पंच चिह्न धृत्य गुरु गोविंद आदिष्टवान्। तानि च केशबन्धन कंकृतिका स्थापना कंगणधारणः कट्या वस्त्रधारणः सर्वदा खड्गधारिमिति एतानि चिह्ने समर्पण परिशुद्धता देवभक्ति शील शौर्यम् इत्यानः भावान् स्मरन्ति। शिक्षक बताते हैं कि आप खालसा दीक्षा स्वीकार करना केवल तलवार अपितु 5 बाहरी चिन्ह रखने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आदेश दिया है। उनमें केश मतलब बाल को बांधना बड़ा करना, कंघा रखना मतलब कंघी को रखना, कड़ा धारण करना मतलब हाथ में जो कंगन पहना जाता है वो, कमर में वस्त्र धारण करना, कमर में जो एक लोग ऑरेंज कलर का जो कमर में पट्टा बांधते हैं वो, हमेशा तलवार धारण करना, हमेशा क्या खड़ग जो होता है उसको हमेशा धारण करके रखते हैं। ये चिन्ह समर्पण पवित्रता देशभक्ति चरित्र शौर्य आदि भावों को भी याद दिलाते हैं। फिर है कुलदीप खालसा दीक्षा नाम किम। कुलदीप पूछता है खालसा दीक्षा नाम क्या है। शिक्षकः खालसा नाम एष्या दीक्षा ईश्वरस्य निश्चलः आराधने एव तीर्थयात्रा दानः दया तपः संन्यासः अस्तितः य भावयति यस्य हृदये पूर्णज्योतिषः प्रकाशो ज्योतिषः स खालसा भवति। शिक्षक बोलते हैं खालसा नाम ईश्वर की दीक्षा है, ईश्वर की अचल पूजा में ही तीर्थ यात्रा है, दान दया तप और संयम है। जिसके हृदय में वे भावपूर्ण ज्योति का प्रकाश है वही खालसा होता है। विनीता पुनरपि कथम समाज प्रेरितवान। विनीता बोलती है फिर से समाज फिर किस प्रकार से प्रेरित हुआ। शिक्षक गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत्। तस्य चंडी चरित्रम इति काव्ये स्वयं वीरगति प्राप्नुयामः इति प्रेरणावाक्ये समाज प्रेरितवान्। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्ववीरः गाथा सूचितवान्। शिक्षक बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जो वीर रस के सहज कवि थे, उन्हें उनके चंडी चरित्रम नाम का उन्हें काव्य लिखा था जिसमें स्वयं वीर गति को प्राप्त किया उन्होंने बताया है। इस प्रकार के प्रेरणा वाक्यों में से समाज की प्रेरणा मिलती है। विचित्र नाटक इस पुस्तक में उनकी वीर गाथा को सूचित करता है। प्रताप
गुरु गोविंद सिंह अन्वेष्टि यानी कहानी। प्रताप बोलता है गुरु गोविंद सिंह की अन्य विशेषता कौन सी है? शिक्षक कबीरः गुरु नानकः सूरदासः दया भक्ता आसन गुरु गोविंद सिंह तस्य वीरभक्ता आसीत् स हिंदू शक्ति संडितवान् सर्वे समानः एकमेव भगवतः ज्योतिः सर्वे ज्वलति इति तस्य अचल विश्वास आसीत् सज्जनान् संरक्षणान् दृष्टवान् विनाशाय खड्गः गृहीत्वा खड्गस्य ज्योत्से इति निदानं कुर्वान् बहुनानि युद्धानि कृतवान् 1689 वर्षस्य एप्रिल् मासः मृत्युपर्यन्तं शत्रून् भायितवान् तेषां हृदयकम्पनः जानितवान् हिंदू धर्मस्य संरक्षितवान्। शिक्षक बताते हैं कि कबीर गुरु नानक सूरदास आदि भक्त थे। गुरु गोविंद तो वीर भक्त थे। उन्होंने हिंदू शक्ति को संगठित किया। सभी समान हैं, सभी में भगवान की ज्योति जलती है, ऐसा उनका अचल विश्वास है। सज्जनों की संरक्षण, दुष्टों का विनाश, तलवार धारण कर युद्ध करो, खड़क की जय हो, ऐसा उद्घोष कर बहुत से युद्ध किए। मतलब उद्घोष मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे बोले जिससे और युद्ध के लिए तैयार प्रेरित किया। 1689 में वर्ष के अप्रैल मास में मृत्यु पर्यंत शत्रुओं को डराकर उनके हृदय में कंपन पैदा किया, हिंदू धर्म का संरक्षण किया। विनीता तस्य मुक्ति कदा अभवत्? विनीता बोलती उनकी मुक्ति कब हुई? शिक्षक कहा गुरु गोविंद सिंह 42 तमे 1708 तमे वर्षे अक्टोबर मासे सप्तमे दिनांके महाराष्ट्र नंदेत प्रांते मुक्ति प्राप्तवान। शिक्षक बोलते हैं 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में गुरु गोविंद ने मुक्ति प्राप्त की। हम उनके उद्घोष को स्वर देते हैं। वाहे गुरु जी तस्में उद्घोष स्मराम वाहे गुरु जी वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, खालसा ईश्वरी भक्ति, ईश्वर से विजय निश्चितः। यहाँ पे हम उनके उद्घोष को बताते हैं। वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी फतेह मतलब इसका मीनिंग होता है खालसा जो है मतलब ईश्वर जो है के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, विजय होती है। जिसने ईश्वर का नाम लिया उसका विजय मतलब उसकी जीत हमेशा निश्चित होती है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के बारे में संस्कृत में पहले रीड किया, उसके बाद में मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेट करके समझाया। आपको उसको ध्यान से समझना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, आपको उसको कॉपी में करना है और स्कूल के में आकर आपको कॉपी चेक करवानी है। ओके बच्चों, थैंक यू। कि गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तक? कुलदीप बोलता है क्या गुरु गोविंद सिख पथ के प्रवर्तक हैं? शिक्षक गुरु नानक एवं सिख धर्म से प्रवर्तक स एव तेषाः प्रथम गुरु आसीत्। गुरु गोविंद सिंह तु दशम अंतिमस्य गुरु आसीत्। शिक्षक बोलते हैं मतलब टीचर जो है इनको कुलदीप को बताते हैं गुरु नानक ही सिख पथ के प्रवर्तक हैं, वे ही उनके प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तो 10वें और अंतिम गुरु थे। विनीता गुरु गोविंद जना है कदा? गुरु गोविंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? शिक्षक 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्भे तस्य जन्म पटना नगरे अभवत्। गुर्जरः तस्य माता महात्यागी समाज सेवा गुरु तेज बहादुर तस्य पिता अस्मातां पिता एवं गुरु गोविंद सिंह अपि समाज सेवना निरत आसीत्। शिक्षक बोलते हैं 1966 ईसा में कार्तिक शुक्ल सप्तमी को पटना नगर के में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता गुजरी तथा महात्यागी समाज सेवा गुरु तेज बहादुर उनके पिता थे। पिता के समान ही गुरु गोविंद सिंह भी समाज सेवा में लगे हुए थे। शिक्षक कुलदीप समाज सेवार्थ गुरु गोविंद की कर्तवान। कुलदीप पूछता है कि समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद ने क्या किया? शिक्षक
तस्मिन् समये भारतीय संस्कृते विनाशकाय कृषकस्य मुगल शासकः औरङ्गजेबः शासनमासीत्। तदर्श्यस्तो दुष्ट शक्ति निग्रहितुं प्रजातु धर्मजागरण कृतवान्। पीड्यमानान् जनान् सिडटान् रचितवान्। सामान्यजनः विचारेषु परिवर्तनवान्। आत्मविश्वास च जनितुं प्रोत्साहित दत्तवान्। देशहिताय आत्मरक्षणा च खड्गः धरन्तु इति आदिष्टवान्। शिक्षक बोलते हैं उस समय भारतीय संस्कृति का विनाशक क्रूर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। उस स्थिति में दुष्ट शक्ति को दबाने के लिए प्रजा में धर्म का जागरण किया, पीड़ित जनता को संगठित किया, सामान्य जनों के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए आत्मविश्वास पैदा करने हेतु प्रोत्साहित किया, देश हित और आत्मरक्षा के लिए तलवार धारण करने का आदेश दिया। प्रतापः अधुना अपि सिक्खा खड़क धरन्ति वा। प्रताप बोलता है अभी भी सिख तलवार रखते हैं। शिक्षक से पूछता है शिक्षका खालसा दीक्षा स्वीकृतः न केवलं खड्ग अपि पंच चिह्न धृत्य गुरु गोविंद आदिष्टवान् तानि च केशबन्धन कंकृतिका स्थापना कंगणधारणः कट्या वस्त्रधारणः सर्वदा खड्गधारिमिति एतानि चिह्ने समर्पण परिशुद्धता देवभक्ति शील शौर्यम् इत्यानः भवान् स्मरन्ति। शिक्षक बताते हैं